हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका RSG नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मापन पद्धति कितने तरीके की होती हैं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मापन पद्धति मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी CGS पद्धति, दूसरी है FPS पद्धति, तीसरी है MKS पद्धति और चौथी और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है SI पद्धति। CGS पद्धति जो है, FPS और MKS, ये 3 पद्धतियां जो हैं ये सिर्फ अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। लेकिन SI पद्धति है, इसे इंटरनेशनल यूनिट, ये पूरी दुनिया में मानी जाने वाली पद्धति है। दोस्तों इन 4 पद्धतियों में सिर्फ 3 ही चीज़ें नापी जाती हैं। नंबर 1 लंबाई, ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान और समय जो हम सबका प्यारा है। ठीक है दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान और समय। CGS पद्धति में लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है। FPS पद्धति में लंबाई जो है वो फुट के हिसाब से नापी जाती है और MKS पद्धति में जो लंबाई है वो मीटर के हिसाब से नापी जाती है। SI पद्धति में लास्ट में बताऊंगा। अब आता है G। CGS पद्धति में जो द्रव्यमान है वो ग्राम के हिसाब से मापा जाता है। किस हिसाब से? ग्राम के हिसाब से नापा जाता है। FPS में द्रव्यमान जो है वो पाउंड में नापा जाता है और MKS पद्धति में जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और CGS, FPS, MKS में जो समय है वो सेकंड में ही नापा जाता है। समय जो है वो सेकंड में, तीनों में सेकंड में ही नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं SI पद्धति में। बाद में दोस्तों जब शुरुआत में ये तीनों पद्धतियाँ अलग अलग देशों में चलने लगी तो जिस देश में FPS पद्धति लागू होती थी उस पद्धति को CGS वाले नहीं समझ पाते थे और इस CGS वाले पद्धति को समझने वाले FPS पद्धति नहीं समझ पाते थे। तो जब इन तीनों पद्धतियों में ये इनकी पद्धति नहीं समझ पाते थे, ये इनकी पद्धति नहीं समझ पाए थे, तब मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि पूरी दुनिया में ऐसी एक पद्धति बनाई जाए जो पूरी दुनिया में लागू हो। तब हमारी SI पद्धति बनी, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब SI पद्धति जो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य हो। जो दोस्तों SI पद्धति है वो MKS पद्धति का मापन रूप है। मतलब SI पद्धति में भी लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। लेकिन ये जो है SI पद्धति, इसका नाम दिया गया, ये MKS पद्धति का ही परिभाषित रूप है और यह 1971 में स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो SI पद्धति ही पूरे दुनिया में अब मान्य होती है। तो इन 4 पद्धतियों में सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही खेल है। CGS अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही अंतर था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर।